मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो कि अब ये जो नाटक है ये पूरा होने वाला है और अब हम घर जाते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के द्वारा बाप की जो लीला चलती है संगम युग में, यानी कि जो ड्रामा के आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान मिलता है, हम जानते हैं अब ये, और अब हमें समझ भी मिली है कि अब ये नाटक पूरा हो रहा है और अब हमको घर जाना है। प्रश्न है, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? बाप के पास रजिस्टर होने के लिए सबसे पहले तो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता है, माना जो वो कहे वही करना है। फिर अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है, माना हमारा तन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संकल्प, हमारे श्वास, हमारे बोल, हमारे कर्मा, हमारे पास जो भी है संबंध, संपर्क, सब भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने होते हैं। तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता है और फिर संपूर्ण निर्विकारी रह कर भी दिखाना होता है, माना हम एक भी विकार को हम यूज नहीं करेंगे, हम कसम उठाते हैं और फिर उसको निभाते भी हैं। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें फिर नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। तो इतनी सारी कंडीशंस हैं अगर हमने बाप के पास रजिस्टर होना है, माना जो बाप के पास रजिस्टर हो जाते हैं वो फिर भगवान की सुरक्षा कवच में आ जाते हैं, माना वो फिर सेफ रहते हैं और फिर वो राजाई कराने का वर्षा प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफाई करा हुआ है बाबा ने, आप पहले तो पूरा पूरा बलि चढ़ जाओ, माना अपना दिमाग नहीं लगाना है, फिर पूरा तन मन धन से भगवान को समर्पित हो जाना है। फिर जैसे वो चाहें वैसे मुझे सोचना है, जैसे वो चाहें वैसे मुझे बोलना है, जैसे वो चाहें फिर मुझे वैसा करना है, तब वो मेरी जिम्मेवारी लेगा। फिर जितना भी सब कुछ मेरे पास है, जो भी मेरे पास अभी मौजूद है, तन मन धन को, बुद्धि को लेकर, चित्त दिल जो भी है, वो सारा का सारा मुझ आत्मा को अब स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना है, माना उसको यूज ही ऐसे करना है जिससे कि वो स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बने। फिर संपूर्ण निर्विकारी मुझे बनना है, एक भी विकार मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, उसकी मुझे कसम उठानी है, माना विकार को यूज ही नहीं करना, देह अभिमान और उसके वश जितने भी विकार हैं वो मुझे बिल्कुल यूज नहीं करने हैं और फिर कसम उठानी है और फिर रहकर भी मुझे वैसे दिखाना होता है। तो ऐसे बच्चों का नाम जो है ऑलमाइटी गवर्नमेंट जो है उसके रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें फिर नशा भी रहता है कि हम वाकई मीठे बाबा के साथ भारत को स्वर्ग या राजस्थान बनाने में हम मददगार बन रहे हैं और फिर भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते, फिर हम अपने लिए नहीं जीते हैं, फिर हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में ये गीत है ओम नमः शिवाय, वही तो बैठकर अपनी रचना की महिमा सुनाते हैं, माना जो रचना वो रचते हैं भगवान, वो तो खूबसूरत रचना है, वो कलयुगी रचना नहीं रचते, वो स्वर्ग की रचना रचते हैं, वो ब्राह्मणों को रचते हैं, वो सूर्यवंशी घराने को रचते हैं, तो माना वो अपनी रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को और महिमा होती है गुणवान की। जो गुणवान होता है उसी की तो महिमा करते हैं ना, तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। शिव पिता परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते ही नहीं है कुछ भी, बच्चे जानते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का ही इतना गायन है जिसकी शिव जयंती भी अब बहुत नजदीक है। शिव जयंती के लिए ये गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो कि बरोबर भगवान की लीला इस समय चल रही है। दुनिया इससे बिल्कुल अनजान है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि मीठा बाबा कैसे सत्युग की सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं और कैसे आत्माओं को फिर से पावन बना रहे हैं।
इसको नाटक भी कहा जाता है। बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला बड़ी न्यारी है। हाँ, देवताओं की लीला क्या होगी? वो तो बिल्कुल सीधे साधे से होते हैं ना, वो मासूम से होते हैं, तो उनकी कोई लीलाएं तो नहीं होती है। तो लीला तो अक्सर असली में अगर देखें तो शिव पिता परमात्मा की होती है, जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। तो बाप कहते हैं देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की लीला होती है, मिनिस्टर का मर्तबा सबका अलग अलग होता है, उनके रोल्स अलग होते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती ना। अगर भगवान कण कण में होता, मेरे में, आप में, सभी में होता, तो सभी की एक्ट फिर तो एक जैसी हो जाती। तो मीठे पापा बोल रहे हैं कि सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे हैं। भगवान को कण कण में कह दिया है तो भूख मरे हैं, मना आज उनकी हालत ऐसी हो गई है। कोई भी मनुष्य न बाप को जानते हैं, न बाप की अपरंपार महिमा को जानते हैं। हम में से कोई भी मनुष्य भी जो है वो जानते नहीं है कि भगवान की लीला कितनी अपरंपार है। जब तक हम बाप को नहीं जानते हैं तब तक हम उनकी रचना को भी नहीं जान सकते हैं। तो भगवान को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बाप को जाने और फिर हम उनकी रचना को भी जान पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं जान पाते ना। तो भगवान को जानना बहुत जरूरी है। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है कि कैसे भगवान रचना रचते हैं। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता ही रहता है हमेशा ना। अब हम जान गए हैं तो हम ब्रह्मांड को भी जान गए हैं, जहाँ हम आत्माएं रहा करती थी, और अभी वहां से हम इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आए हैं। वहां हम अंडे में सलने मना बिल्कुल ज्योति बिंदु हैं। सूक्ष्म वतन को भी अब हम जानते हैं कि वो हमारे भगवान का ऑफिस है संगम युग में, और मनुष्य सृष्टि का चक्र जो है वो भी हमारी बुद्धि में अब फिरता रहता है कि कैसे हम आत्माएं शरीर बदलती हैं और सृष्टि रूपी ड्रामा में हम पार्ट बचाते हैं। ये है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य तो नास्तिक है क्योंकि भगवान को जानते नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें बोले तो बुरा मान जाएंगे। वो तो अभी कहेंगे कि हम भगवान को जानते हैं, लेकिन मीठा बाबा कहते हैं ये जो अनेक भगवान बना रखे हैं ये तो भगवान है ही नहीं। भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा है, उनको नहीं जानते हैं, इसीलिए नास्तिक है। तो जब तक हम भी नहीं जानते थे हम भी नास्तिक थे। कुछ भी नहीं जानते, मीठे बाबा बोलते हैं सारी दुनिया कुछ भी नहीं जानती है। गपोड़े कितने लगाते हैं, कहानियां कितनी बना रखी है, 36 अवतार लेता है, कच्छ मच पता नहीं क्या क्या बनता है। भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, इसमें है, उसमें, सब में बोल देते। तो मीठा बाबा कहते कितने गपोड़े मारते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, बेचारों को ये पता ही नहीं है कि अब नाटक पूरा होता है। मजे में कॉन्फ्रेंस कर रहे, किसी को पता नहीं है कि नाटक की समाप्ति होने वाली है। अभी कुछ टच होता है जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अभी सब कहते हैं कि राम राज्य चाहिए। क्रिश्चियन के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो। अभी तो बहुत दुख है ना, उस समय नया नियमना, अभी तो जो देवी देवता थे ना वो सिर्फ आकर्षित ही तो हुए थे आंखों की तरफ, तो पाप तो नहीं करा था ना वैसा कोई, इसीलिए दुख भी नहीं था उस समय। इसलिए जीसस जब आते हैं तो उतना दुख धाम नहीं बनता है, लेकिन अब जो है अब दुख धाम बनता है। इसलिए अब जो है अब रावण राज्य एक्सट्रीम में हो गया है, इसीलिए एक मतलब कल्पना रखते हैं लोग कि राम राज्य होना चाहिए। तो सभी आवाज करते हैं कि हे प्रभु हमें दुखों से छुड़ाओ, कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता ही जाएगा, कम नहीं होने वाला है ये दुख ना, दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। महंगाई बढ़ती चली जाएगी, आपदाएं बढ़ती चली जाएंगी। हम ख्वाब नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब ये बिल्कुल अति में चला जाएगा तभी तो फिर इसका अंत होगा ना। तो इसलिए कलयुग अच्छा होगा ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, और ना हमें सोचना है, ना इसमें ख्वाब देखने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सट्रीम में जाकर खत्म हो जाएगा। इसलिए मीठे बाबा बोल रहे हैं कि कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा। दुखों के तो अभी पहाड़ गिरने हैं, क्योंकि अगर हम एक तरफ से संभलेंगे तो दूसरी तरफ से एक नया दुख आ जाएगा, फिर तीसरी तरफ से, क्योंकि पांचों तत्व एक साथ हमला करेंगे ना। तो अगर हम एक तत्व से, सपोज करो हम अर्थक्वेक से संभलने की कोशिश करेंगे, तो जैसे हम बाहर को भागेंगे या फिर कोई किधर को भागेगा तो उधर से देखेंगे कि पानी आ रहा है, इंसान को पता नहीं चलेगा कि हम करें क्या।
मतलब अजीब सा मेंटल असाइलम बन जाएगा दुनिया। मैंने कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें, इधर जाए उधर जाए, क्योंकि आगे जाएंगे तो भी खतरा और पीछे मुड़कर देखेंगे तो महा खतरा। तो ऐसी बेबसी होने वाली है आगे चलकर। तो मीठे बाबा बोलते हैं कि कलयुग के अंत में जरूर जास्ती दुख होगा। दिन प्रतिदिन दुख जो है वो वृद्धि को पाता ही जाएगा। वो समझते हैं कि सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु ये तो विनाश तो होना है ना। दुनिया में रशिया सोचता होगा हम करेंगे, अमेरिका सोचता होगा हम करेंगे, भारत में मोदी जी अपना सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन मीठे बाबा कहते हैं सब अपना अपना सोच रहे हैं कि हम अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, लेकिन ये सारा का सारा विनाश हो जाएगा। कहते ना नर चाहत कुछ और होता कुछ और है ना। तो अभी नर जो है वो कुछ और चाह रहा है, परंतु जो ड्रामा की भावी है वो तो कुछ और होने वाली है, ये कोई भी जानते नहीं है। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। मीठे बाबा कहते हैं तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए ना। तो भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, किससे? भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में सब जाना चाहते हैं, जिसको ही तो स्वर्ग कहते हैं। परंतु ये नहीं जानते हैं कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था। देखो सतयुग तो युग 111 हो गया, वो तो नारायण जी आएंगे, लेकिन चूंकि श्री कृष्ण भी सत्य है, सतो प्रधान आत्मा है, इसलिए जो धरा उनके लिए तैयार हो रही है श्री कृष्णपुरी, वहां भी सत्य ही लोग रहते हैं। माना वहां भी आत्म अभिमानी आत्माएं ही होंगी, एडवांस पार्टी की आत्माएं जितनी भी होंगी वो सोल कॉन्शियस होंगी, तो इसीलिए उसको भी सतयुग बोलते हैं मीठे बाबा। वैसे वो कृष्णपुरी होती है, और जो नारायण वाला सतयुग होता है दैट इज 111। सतयुग मीन्स आत्म अभिमानी। जब हम रहते हैं तो उसको हम सत्य युग, सच्चा युग कहते हैं। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो वो फिर कलयुग कहलाता है। इसलिए सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था, फिर अभी ये कलयुग पूरा होगा, फिर सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। श्री कृष्ण का राज्य नहीं होता, श्री कृष्ण बचपन का जो होगा वो उनका कृष्णपुरी में होएगा। जब फिर वो बड़े हो जाएंगे, उनका स्वयंवर होएगा, देन ही विल बिकम राज्य अधिकारी, देन कृष्णा नाम चेंज होकर फिर वो नारायण जी बन जाएंगे। ये तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान है। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा ही तो रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। जो हम आत्माएं हैं, हम ब्रह्मा मुख द्वारा रचे गए हैं, तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। अब भगवान हमें ब्राह्मण कुलभूषण के रूप में देखते हैं, माना हम आत्माएं उनके कुल का नाम रोशन करें, ऐसा वो उम्मीद रखते हैं हम आत्माओं से। वो समय भी संगम का होगा। संगम है कल्याणकारी संगम युग, माना कुछ भी हो जाए इस समय हम भले नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर हमें भगवान में निश्चय होएगा, अगर हमें पूरा यकीन होएगा, तो यहाँ पर हर पल जो मुझ आत्मा के साथ हो रहा है वो कल्याणकारी है। ना अगर मैं उसकी गहराई में जाऊंगी, अभी मुझे नहीं मालूम चलता है, लेकिन आगे चलकर हम आत्माओं को जरूर मालूम चलेगा कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसमें कल्याण जरूर समाया होता है। मीठा बाबा ज्यादा अच्छा जानते हैं, ज्यादा पहचानते हैं, ज्यादा बचाते हैं, तो वो जो सोचेंगे वो ज्यादा बेटर है। तो इसलिए संगम युग के हर पल को मुझे कल्याणकारी युग समझकर चलना है। मुझ आत्मा का उसमें कल्याण समाया हुआ है, जो परमात्मा ने बैठकर राजयोग सिखाया होगा। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते। अभी भी कई आत्माओं को थोड़ा संशय जरूर होता है, लेकिन अगर हम इतनी प्यारी सी ईश्वरीय पढ़ाई को देखें तो ये ईश्वरीय पढ़ाई तो कोई मनुष्य आत्मा पढ़ा ही नहीं सकता। इतना स्पष्ट, इतना सबूत देता है मीठा परमात्मा, झूठ करना ना। इसीलिए सत्य परमात्मा को भी अपने सत्य होने का सबूत देना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे सहारा लेता हूँ तन का, मैं तब आता हूँ, मैं क्या करूँ, तुमसे बात करूँ तो कैसे करूँ, तुम्हें पावन बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ। हर दिन मीठा परमात्मा अपने सत्य होने का सबूत हम आत्माओं को देता रहता है। हम कितना देर लगाते हैं उनमें निश्चय करने में, ये हम आत्माओं पर डिपेंड करता है, लेकिन वो तो हमें बिल्कुल सत्य बताता है, हर बात एक्यूरेट बताता है, ड्रामा का चक्र कैसे चलता है उसकी सही एक्यूरेट डेट भी बताता है। तो मीठा बाबा तो सब कुछ अच्छा बताता है, लेकिन फिर भी
आत्माएं जो हैं वो मना जिनको देखा नहीं है, मना धर्म स्थापकों को देखा नहीं है, उनके मना कब वो आए थे और उनके कितने दिनों बाद शास्त्र बने हैं और फिर उन पर यकीन कर लेते हैं जिनको देखा भी नहीं है। यहाँ मीठा बाबा स्वयं इस समय मौजूद है, अपने सत्य होने का सबूत दे रहा है पढ़ाकर, क्योंकि इतनी अनोखी पढ़ाई तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। फिर भी प्रश्न करती हैं आत्माएं कि मना कैसे हम जान ले। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आप भी तुमको भी अनुभव हो जाएगा। तो मीठे बाबा कहते जो आत्माएं ऐसा बोलती है ना, फिर उन आत्माओं को ऐसे बोलना चाहिए कि आप भी बन जाओ ब्रह्मा मुख वंशावली, आप भी राजयोग सीख लो, फिर आप भी अनुभव कर सकते हैं। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। ना मीठा बाबा अंधश्रद्धा हमें सिखाता है, तो ना मीठा बाबा हमें कोई बनावट की बातें सिखाता है। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, इसमें भी खास भारत में तो बहुत ज़्यादा अंधश्रद्धा है, क्योंकि गुड़ियों की पूजा बहुत होती है ना। छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाते हैं, मिट्टी की बनाते हैं, उसको फिर भगवान बोलते हैं, उसकी पूजा करते हैं, फिर थोड़ी सी टूट गई तो ले जाके पेड़ों के नीचे फेंक देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, फिर वो भगवान कहाँ चला गया वो नहीं समझते। वरना हर किसी को वो भगवान समझते हैं और पूजते हैं और फिर उसको ख़त्म भी कर देते हैं ना। जैसे मूर्तियाँ दुर्गा माँ की कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाते हैं, वरना कहीं कहीं तो मैंने देखा ब्लेड के साथ पूरी दुर्गा ना ब्लेड के साथ बनाते हैं, कहीं पर दालों के साथ बनाते हैं, जैसे मसूर की दाल होती है ना उससे पूरी दुर्गा बनाते हैं, फिर पूरा उसके जो साथ में आत्माएं होती है ना, लक्ष्मी होती है, गणेशा होते हैं, सबको बड़ा खूबसूरत मैंने रांची में देखा है। बहुत मतलब ब्यूटीफुल खर्चा करते हैं और लगता भी नहीं है कि वो दालों से बनी हुई है, पहाड़ों से उतरती हुई दिखाते हैं, बहुत कला मतलब लोग दिखाते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करते हैं, साल साल भर मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद उसको अंत में ले जाकर पानी में डुबो देते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, इतनी महिमा करते हैं माँ की और फिर ले जाकर पानी में डाल देते हैं, माना गुड़ियों का खेल खेलते हैं। मीठे बाबा कहते हैं भारत में बहुत होता है। आइडल प्रस्त भारत को ही तो कहा जाता है। आइडल वर्शिप करते हैं ना, मूर्ति वर्शिप करते हैं, यहाँ पर तो आइडल प्रस्त कहते हैं उसे। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, अभी ये कैसे हो सकता है? 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा भी दिखाते हैं, कहीं कहीं कहते हैं, तो 1000 भुजाएं कैसे हो सकती हैं? एक्चुअली क्या है, हम इतनी सारी आत्माएं जो हैं, जब हम भगवान के यज्ञ में शामिल होती हैं, हम सहयोग देती हैं, हम ब्रह्मा बाप के साथ सर्विसेबल बनते हैं, तो फिर इतनी सारी भुजाएं जो है ना वो उसका प्रतीक है। क्योंकि संगम युग में जो भी ड्रामा में होता है, भगवान की मौजूदगी में उसकी अहमियत होती है और उस अहमियत को किसी न किसी रूप में ज़रूर दर्शाते हैं। तो वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ड्रामा में जो भी होता है वो ज़रूर दर्शाया जाता है, जिसका कनेक्शन मीठे बाबा के आने से होता है, मीठे बाबा की दी हुई नॉलेज से होता है, उसका फिर ज़रूर स्पष्टीकरण कहीं ना कहीं ड्रामा कराता है। हमें नहीं मालूम होता है, लेकिन मीठा बाबा जब आते हैं तो फिर सारी कहानी हम आत्माओं को सुनाते हैं। एक तरफ भक्ति का पूरा सीन दिखाते हैं हम आत्माओं को, तो एक तरफ पूज्य बना रहे होते हैं, तो दोनों सीन्स जो हैं वो हमारे इस समय बिल्कुल स्पष्ट है। हम स्पष्ट ड्रामा को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मीठा बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, अब ये कैसे हो सकता है? मीठे बाबा कहते हैं हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 लक्ष्मी की हैं तो 2 नारायण की हैं, वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हों तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजा तो हो जाए ना, तो 8 करोड़ भुजाएं हो सकती, परंतु ऐसे है नहीं। बाकी प्रजा तो जरूर होगी, मैंने होनहार तो आप देखेंगे तो सिर्फ 108 ही है ना, बाकी तो फिर 16,000 तो फेल है, और बाकी प्रजा को तो भुजा नहीं बोलेंगे, तो प्रजा है ना। भुजा मीन्स बराबर का जो पुरुषार्थ करते हैं, बाप समान जो बनते हैं, दैट इज भुजा, है ना। तो वो भुजा तो 108 ही होती है, बाकी तो नहीं होती है। तो इसलिए उतना जो ये बोलते हैं कि 4 करोड़ हाथ होंगे, वो तो नहीं होते, वो तो फिर प्रजा हो जाती है। ये भी मीठे बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है। बाप आकर ये सब बातें हम आत्माओं को समझाते हैं। इसके पहले तो हमको कुछ नहीं पता होता, हम तो अंधविश्वास में जब सुनते हैं हाँ ऐसे ऐसे, बस इतनी ही बुद्धि हमारी काम करती थी, क्योंकि हम पत्थर बुद्धि हो जाते हैं ना,
फिर जो बड़े सुनाते हैं वही हम सुनते हैं और वही हम करते हैं। यहाँ मत्था टेक लो हम टेक लेते हैं, वहाँ मत्था टेक लो हम टेक लेते हैं, आरती कर लो हम कर लेते हैं, ना अंधश्रद्धा, नथिंग, हम कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। वो तो समझ नहीं सकते कि आखिरी क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, मीठे बाबा बोलते हैं दुनिया वाले कितने अनोखे अनोखे प्लान्स बना रहे हैं। हम ये करेंगे, हम भारत को ये बना देंगे, हम वो बना दें, कुछ ना बना पाएंगे, है ना। खाली पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं और इधर उधर लूटते जा रहे हैं। जिसने जिसको लूटना है वो लूट रहा है इस समय, है ना। वो सारा ऐसे ऐसे करेंगे, मनुष्य का मत और भावी ड्रामा की और तहस नहस 1 सेकंड में सबको कर देगी, सबका दे अभिमान तोड़ देगी। किस्म किस्म के प्लान्स बनाते मीठा बाबा बोलते। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है और मीठा बाबा जो है वो प्यारा सा प्लान बना रहे हैं, बच्चों को ये कलयुग की झूठ खंड से निकालकर सचखंड में ले जाने की तैयारी करा रहे हैं। और ये राजधानी स्थापन हो रही है, 2500 वर्ष की खूबसूरत राजधानी स्थापन हो रही है, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर विकारों का नाम निशान नहीं होगा। विकार एकदम, विकार का एक अंश भी नहीं होगा, दे अभिमान ही नहीं होगा। तो जो जितनी मेहनत कर आप समान बाप समान बनाएंगे उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। हमें मेहनत करनी है, जो मीठा बाबा कहता है वो करना है, दूसरों के साथ मुझे शेयर करना है, ऊंच मर्तबा प्राप्त करने का लक्ष्य रखना है। बाप को नॉलेजफुल, बाप को ब्लिसफुल, मीठे बाबा को रहम दिल कहते हैं। नॉलेज से फुल है हमारा बाबा, ब्लिसफुल है, आनंदित करता है मीठा बाबा, और रहम दिल तो हद से ज्यादा है। हमें तो मालूम भी नहीं है कितना रहम करता है वो हम आत्माओं पर। रोज रोज ओना रखता है कि हम सुधर जाएं, रोज ओना रखता है हम इस रास्ते चले, गलत रास्ते न चले। फिक्र है उन्हें हमेशा, क्योंकि वो अभी बाप बना हुआ है। जब वो डिटैच हो जाएगा फिर नहीं रहम दिल, फिर तो भूल जाएगा। खाओ अब सजा, क्या कर सकते हैं। मीठा बाबा ऐसे बोलेगा, खाओ, तुमने मन मर्जियां करी है ना, अब खाओ, और चला जाएगा। लेकिन जब तक वो ड्रामा में मौजूद है तब तक वो मुझ आत्मा पर बहुत रहम करता है। रोज मुझे ये मुरली उनका रहम ही तो है, रोज समझाना उनका रहम ही तो है। फिर मीठे बाबा बोलते हैं, बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, माया सबको उल्टे रास्ते लगा रही है, गुमराह कर रही है, भगवान से बेमुख कर रही है। हमको आकर रहम करना पड़ता है। मीठा बाबा फिर आकर रहम करते। माया तो बोलती गलत करो ना, माया बोलती देह अभिमान में आओ, देह के पीछे ही पड़े रहो। लेकिन बाबा कहते फिर मैं रहम करता हूँ, तुम बच्चों को मैं फिर राजयोग सिखाता हूँ, क्योंकि हम गुलाम हो गए ना, हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम हो गए। मेरे आंख, मेरे कान, मेरा मुख, है ना, मुझसे जो चाहे कराए जा रहा था और मैं वही करे जा रही थी। मीठा बाबा फिर आकर मुझे बोलता है, तुम तो राजा आत्मा हो, तुम्हें शरीर रूपी राजधानी के राजा हो। ये तो कर्मचारी है तुम्हारी, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, और ये जो स्थूल, ये जो सूक्ष्म मन है, बुद्धि है, ये तो तुम्हारे मंत्री हैं। इनको तुम अपने कंट्रोल में रखो ना। ऐसे आकर मुझे समझाता है कि कहाँ तुम्हें ये नचा रहा है मन। ये तो मन तो मुझे कहाँ कहाँ नचा रहा था, इधर चल उधर चल, बुद्धि कभी इधर कभी उधर। पूजा में बैठे, कहीं भी बैठे, बुद्धि न जाने कहाँ कहाँ सैर करके आती है। मुख से मुख चल रहा है, मंत्रा बोल रहे हैं, लेकिन बुद्धि और मन तो पता नहीं पूरे वर्ल्ड की सैर करके आते हैं, और ऐसी ऐसी जगह पर सैर करके आते हैं जिसका दिमाग में ख्याल भी नहीं होता है, वहां भी चले जाते, व्यर्थ की दुनिया में भाग जाते। तो मीठा बाबा कहते कंट्रोल करो अब अपने आप को, ये सारी चीजों की लगाम जो है वो अपने हाथ में पकड़ो, राजा बन जाओ, अपनी भ्रिकुटी की सीट पर बैठो, तुम राजा आत्मा हो, ऊंचा स्थान है तुम्हारा, यहाँ से बैठकर कंट्रोल करो। अब मैं उसके बाद मेरे साथ योग लगाओ, एक तो राजा बनो तो राज हो गया, फिर योग, फिर भगवान कहते हैं अकेले तो तुम कर नहीं पाओगे, तो मुझसे योग लगाओ। मैं तुमसे, तो जब तुम मुझसे योग लगाओगे तो मेरी जो याद की शक्ति होगी उससे तुमको सही दिशा मिलेगी और फिर तुम सही कर्मा कर पाओगे। तो श्रीमत बुद्धि में रहेगी, क्योंकि जब हम भगवान की याद में रहते हैं तभी श्रीमत बुद्धि में रहती है। हम भगवान को भूल जाते हैं तो श्रीमत भी भूल जाती है। तो इसीलिए राज योग माना राजा बन के योग में रहकर फिर इन कर्मेंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखकर फिर इनके साथ ये जो अश्वरूपी ये घोड़ा है, ये मन जो है, बुद्धि जो है, ये सारे घोड़े है ना, तो ये आंख कान ये सारे इनको अपने हाथ में रखो और फिर जैसे श्रीमत कहती है वैसे करो, तब जाकर हमारे संकल्प बोल कर्मा जो है वो शुद्ध हो जाएंगे।
सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है ना। तुम बच्चे जानते हो, किसको समझा भी सकते हो। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है कि आंख बंद करके किसी की पूजा वूजा करनी। नहीं जी, पूजा तो किसी की भी नहीं करनी है ना। ब्रह्मा को भी याद नहीं करना, मैंने समझना, हर बात को मुझे यहाँ समझना है। शिव बाबा भी नहीं बोलता कि मेरे पैर छुओ, वो तो कहता मेरे पैर ही नहीं है तो छुओगे क्या, मेरे को क्या मत्था टेकोगे, मैं तो बिंदी हूँ, है ना। तो यहाँ तो मत्था टेकने की भी बात नहीं है, और ब्रह्मा तो कभी टेकने देंगे नहीं, है ना। वो तो वैसे ही पुरुषार्थ कर रहे होते थे प्रजापिता ब्रह्मा, तो वो क्यों। और अभी वो अव्यक्त ब्रह्मा है तो अभी भी फरिश्ता बनकर सेवा है, तो सेवाधारी के पैर थोड़ी छूते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, आंख वाँख बंद करके यहाँ पर बैठना नहीं है। तो मीठे बाबा बोलते हैं, हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं, पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए ना। वो आकर राजयोग के द्वारा कैसे स्वर्ग रचते हैं ये सबको बताना है। फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए, जो माना स्वर्ग बनाने में मदद करते हैं ना, उनकी महिमा करनी चाहिए। माना दादियाँ, मम्मा, बाबा, है ना, ये स्वर्गवासी बनते हैं ना, ये स्वर्ग में रहने वाले पात्र बनते हैं, जो सचखंड में जाते हैं, तो इनको स्वर्गवासी बोलते हैं। तो इनकी महिमा भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मीठे बाबा के वफादार बच्चे हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, फिर ये हो गया, भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न थे, माना परफेक्ट सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण था, एक भी दाग नहीं था किसी भी चीज का, एकदम प्यारे प्यारे से इनोसेंट सर्वगुणों से संपन्न आत्माएं थी। 5000 वर्ष की बात है, मीठे बाबा बोलते हैं। तो परमात्मा की महिमा तो सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। महिमा है तो जायज है, माना उसके हकदार हैं, यूं ही नहीं महिमा है, किए हैं वो कर्तव्य, इसलिए उनकी महिमा है। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स यहाँ पर कोई नहीं है। जैसे वहां पर दुनिया में क्या करते हैं, अपने पीछे चेले लगा लेते हैं ना, फॉलोअर्स, उसके बन जाओ फॉलोअर। वो कुछ भी सुनाता है, सारे उसके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं। लेकिन यहाँ मीठा बाबा अपना फॉलोअर नहीं बनाता है, किसी को भी अपना बच्चा बनाता है, झुकने नहीं देता है, उठा के अपनी गले लगाता है। वो बोलते तुम मेरे बच्चे हो। तो बना यहाँ तो फॉलोअर्स नहीं है हम किसी के भी, है ना, हम किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं। हम मीठे बाबा को सुनते हैं। और कर्मा में, चूंकि कर्मा में हमें बाबा की श्रीमत डिफिकल्ट न लगे, यूं तो श्रीमत डिफिकल्ट नहीं लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई आत्माओं को लगता है कि बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मीठे बाबा बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें, मैं निराकार हूँ और मेरी श्रीमत तुम्हें डिफिकल्ट लगती है, तो तुम मेरे इस बच्चे को देखो ना, ब्रह्मा को देखो, और ब्रह्मा को कर्मा में फॉलो करो, क्योंकि ब्रह्मा ही एक ऐसी आत्मा है जो कर्मा में बिल्कुल एक्यूरेट चलती है, माना श्रीमत को इम्प्लीमेंट करती है। उनको देखकर फिर मातेश्वरी करती हैं, फिर उनको देखकर दादियाँ करती हैं, माना ऐसे फिर लाइन वाइज हम नंबर वार बनते चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर फॉलोअर्स बिल्कुल नहीं है, ये तो हमारी एक फैमिली है, हमारा ईश्वरीय परिवार है। हम सब एक पिता के बच्चे हैं, हमारी ब्रह्मा माँ है और हम सब बच्चे हैं, और आपस में हम जब तक शरीर में हैं तो हम भाई बहन हैं, और जब हम आत्मा के रूप में देखें तो हम सब भाई भाई हैं। धीरे धीरे ये भाई बहन का कॉन्सेप्ट भी भगवान खत्म करवाते हैं। और क्योंकि जब दृष्टि वृत्ति, अभी ज्ञान का जो लास्ट पार्ट चल रहा है, ये तमो पार्ट चल रहा है, इसमें आत्माएं गलत तरीके से भगवान के महावाक्यों को समझ रही हैं और गलत इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो ऐसे समय पर भगवान आकर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे आगे की मूर्तियों में अव्यक्त बाप दादा बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बोलते हैं ये भाई बहन वाला सिस्टम भी अब कैंसिल करो, अब आत्मा भाई भाई समझो, ताकि किसी भी तरह का विकार की उत्पत्ति ना हो, क्योंकि विकार का तो प्रकोप भी छाने वाला है ना। तो कई इवल सोल्स भी आएंगे जो बुद्धि पर हावी हो जाएंगे। तो ऐसे समय के लिए भगवान हम आत्माओं को पहले से ही तैयार कर रहे हैं कि पहले ही तुम अपने आप को आत्मा समझना शुरू कर दो, ताकि कहीं भी शारीरिक आकर्षण, नाम रूप का आकर्षण किसी के प्रति न हो। तो हमारी ये फैमिली है, ये ईश्वर की फैमिली है। असल में तो हम सब आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुई ना, वो निराकार फिर साकार में आता है। वो निराकार है, हम आत्माओं का पिता जो निराकार है, लेकिन क्या करे, कैसे बात करे, इसीलिए वो साकार में आता है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आता है। खूबसूरती से आता है, गुप्त रूप से आता है, कोई उन्हें जान नहीं पाता है, ताकि यहाँ पर भीड़ जमा ना हो। क्योंकि मीठे बाबा बोलते भीड़ आएगी तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे ना, क्योंकि तरह तरह की आत्माएं, अभी जैसे मधुबन में तरह तरह की आत्माएं आती है ना, तो अभी नई नई आत्माएं बहुत जोर शोर से आएंगी। वो 33 करोड़ वाला हिस्सा जो है वो बड़ी जोर शोर से आएगा।
तो अब वो तपस्या आप अनुभव नहीं करेंगे इस समय जो शुरू में हुआ करती थी। थोड़ी सी हलचल ज्यादा होगी अभी, जब आप जाएंगे तो वो चीजें नजर नहीं आएंगी जो शुरू में हुआ करती थी। लेकिन फिर से पुनः एक बार इनकी एक भीड़ आएगी ना, क्योंकि सारी आत्माओं को बाबा थोड़ा थोड़ा करना दाना तो देगा ना। जिसने अपने मुख से बोला होगा हाँ ये बाबा है ना, तो थोड़ा भी बोला होगा तो मीठा बाबा अपने घर का ब्रह्मा भोजन तो जरूर खिलाएगा ना। तो इसीलिए भीड़ बहुत जोर शोर से अभी आ रही है, लेकिन फिर अकस्मात अचानक फिर मीठा बाबा बंद कर देगा। कुछ कारण बन जाएंगे जैसे, और फिर शक्तियों का भी पाठ आएगा। मीठे बाबा ने बोला है कि शिव शक्तियां जो होंगी वो मुख्य आ जाएंगी सामने, फिर वो कंडीशंस रखेंगी मत बनाने की, ऐसे फिर किसी को आने नहीं देंगे। तो ये सीन्स बड़े चलने हैं अभी उथल पाथल के, आगे आगे चलकर हम देखेंगे। तो इसमें बाबा कहते हैं कि ये जो है निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय ये वंडरफुल फैमिली है हमारी, इसमें संशय की तो कोई बात नहीं, कोई डाउट ही नहीं रखना। ये हमारा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। वैरायटी बच्चे होते हैं घर में, सारे एक तरह के बच्चे थोड़ी होते हैं। कोई नटखट भी होता है, कोई अच्छा भी होता है, कोई होवनहार होता है, कोई बड़ा प्रॉमिसिंग होता है, कोई नहीं भी होता है, कोई मातेले होते हैं, कुछ सौतेले होते हैं ना, कोई लेफ्ट हैंड होते हैं, कोई राइट हैंड होते हैं। तो हर तरह का बच्चा इस समय मौजूद है, क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार बहुत बड़ा है। इसमें 2500 वर्ष की राजधानी का जो लोग हैं वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। इसीलिए वैरायटी रोल्स हम आत्माएं यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए हमें संशय नहीं करना, माना समझना है ओके कोई तो बच्चा प्रजा भी बनेगा ना, कोई तो दास दासी भी बनेगा, तो ये तो चलेगा, मीठे बाबा कहते। तो इसमें हमें संशय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव की सभी संतान हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, क्योंकि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम सदा पवित्र रहेंगे, इसीलिए हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। माना हमारा जो लौकिक जन्म था वो कैंसिल मीठे बाबा कर देते हैं, और फिर एक नया टाइटल देते हैं सबको। शुरू में अदर कुमार अदर कुमारी देते हैं मीठे बाबा, जब हम बिल्कुल शुरू में आते हैं युगलों को देते हैं टाइटल, आधे कुमार आधी कुमारियां, क्योंकि हम बाद में ज्ञान में आते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, भगवान के बन जाते हैं, तो फिर बाबा ये वाला टाइटल भी कैंसिल करते हैं और युगल शब्द भी यूज करने को बंद करने को कहते हैं। क्योंकि मीठे बाबा देखते हैं कि युगल बोलकर भी अदर कुमारी या अदर कुमार बोलकर भी दृष्टि वृत्ति प्योर नहीं उतनी होती है। माना वो एक कॉन्शियसनेस रहता है कि ये हमारे युगल हैं चाहे कुछ है ना। लेकिन आप अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों में आगे चलकर पढ़ेंगे, जब मीठा बाबा ये भी बोलता है कि अब ये शब्द कैंसिल करो, ये भी नहीं यूज करना है, डू नॉट यूज अदर कुमार अदर कुमारी, डू नॉट यूज युगल, ये बिल्कुल कैंसिल कराता है मीठे बाबा। और फिर बोलते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी यूज करो। है ना, बिल्कुल नया जन्म, ईश्वरीय जन्म, इसमें कुमार कुमारी बनकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, माना पवित्र रहकर पढ़नी है। तो ये टाइटल मुझे सार्थक करना है। माना ये टाइटल तो सबको देता है मीठे बाबा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, लेकिन प्रूफ करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं ये मिलेगा। हम सोचते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, लेकिन जब धर्मराज के सामने हम खड़े होंगे, जब ट्रिब्यूनल के सामने खड़े होंगे, तब बताया जाएगा कि वाकई मैंने इस टाइटल को इसकी इज्जत रखी है या नहीं, क्या मैं बनकर रही हूँ, इसके मार्क्स मिलने वाले हैं मुझे। तो जो भी टाइटल मीठे बाबा से मुझे मिलता है उसका प्रूफ मुझे जरूर देना पड़ेगा। तो मीठे बाबा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पुरानी सृष्टि बिल्कुल सामने है, पहले तो बाप की पहचान देनी है सभी को। ब्रह्मा वंशी बनने बगैर बाप का वर्षा मिल नहीं सकता है। जब हम तक नहीं बनेंगे ना, जैसे ब्रह्मावंशी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर मैं उनको नहीं मानूंगी तो फिर मीठे बाबा कहते वर्षा मिल नहीं सकता है। और कईयों को ब्रह्मा से प्रॉब्लम है ना, तो ब्रह्मा को नहीं मानकर वो बोलते हैं हम शिव से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, तो फिर बाबा उनको भी वर्षा नहीं देंगे। ब्रह्मा के पास ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है, उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। लेकिन हम मुख वंशावली हैं, वरना हम ब्रह्मा के थ्रू ही ले सकते हैं। सभी राजयोग सीख रहे हैं, हम सबको पढ़ाने वाले शिव बाबा हैं, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है वो अब संपूर्ण बन जाते हैं,
तब फरिश्ता बन जाते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता पुरुषार्थी हैं। जब वो व्यक्त में है, मनुष्य शरीर में है, और फिर वो संपूर्ण बन जाते हैं तो ये वाला शरीर छोड़ देते हैं और क्या बन जाते हैं? फरिश्ता। तो अभी वो फरिश्ता बनकर हम आत्माओं के हम आत्माओं को सही दिशा दिखा रहे हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। जो आत्मा सूक्ष्म वतन में चली जाती है वो आत्मा फरिश्ता कहलाती है। मम्मा भी है, विश्व किशोर भाई भी हैं, अभी दादियाँ भी हैं। हाँ, ये सब अपने अपने सेक्शन होंगे, वहाँ पर वो सब विराजमान है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा के साथ हैं, लेकिन अपना अपना उनका एक एरिया होएगा जहाँ पर वो अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। वहाँ हड्डी मांस नहीं रहता, जैसे यहाँ पर हमारे हड्डी मांस रहता ना, वहाँ पर हड्डी और मांस नहीं रहता। वो एक बस आकार होता है शरीर वाला, वो फरिश्ता कहलाता है। इशारों में वहाँ बात होती है, मुख से बात नहीं करते, वाचा में बात नहीं करते, इशारे से एक दूसरे को बातें समझा देते हैं। बच्चियां साक्षात्कार भी करती हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। माना वो जो भक्ति में जाके मंदिरों में पूजा करते हैं, चर्च में पूजा करते हैं, मस्जिदों में करते हैं या फिर गुरुद्वारों में करते हैं, तो वो सोचते हैं कि जिनकी वो पूजा कर रहे हैं उनसे उनको सुख की प्राप्ति हो रही है। लेकिन मीठे बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि वो जिनके जड़ चित्र हैं वो तो निर्जीव हैं, उनमें तो जान भी नहीं है, तो वो क्या सुनेंगे हमारी प्रार्थना। और रही बात जिनके वो चित्र हैं, तो वो तो द्वापर युग और कलयुग में कुछ डिफरेंट पार्ट बजा रहे होते हैं, तो उनको थोड़ी प्रार्थना हमारी सुनाई देती है। वो देवता थोड़ी होते, वो तो साधारण बन जाते हैं, तो वो नहीं सुन रहे होते हैं। लेकिन चूंकि जिनके चित्र बने होते हैं वो भगवान की श्रीमत पर चलकर अच्छे बनते हैं, देवता बनते हैं, इसीलिए उनका जो पुरुषार्थ होता है उसके अनुसार मीठा बाबा जो है सबकी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं, भावनाओं को देखकर पूरा करते हैं। पूरी की पूरी तो नहीं पूरा करते, लेकिन भावनाओं को देखकर जितना करना चाहिए उतना पूरा कर देते हैं। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये मत सोचना कि भक्ति मार्ग में तुम जिसकी मूर्ति की पूजा कर रहे हो तो उससे तुमको कोई सुख मिलता है ना। जो भी हम भगवान की पूजा, इतने सारे जो भगवान बना रखे हैं हमने दुनिया में, या फिर जो गुरु बना रखे हैं, वो गुरु थोड़ी हमें ठीक करते हैं। जैसे 10 गुरुओं का सिखिज्म में बहुत गायन है, ये वाले गुरु को मानो तो ये मिलता है, वो मानो तो ये मिलता है, ऐसे करके एक शब्द भी है उनके। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो सुख दे सकते, क्योंकि आत्माएं तो जन्म मरण में आकर अपना पाठ बजाती हैं और नीचे गिरती हैं, माना ऊपर तो नहीं चढ़ती हैं। लेकिन मीठा परमात्मा अकॉर्डिंग टू कितना उस आत्मा ने अपने समय पर आकर प्रभु समर्पण किया है, कितना कहना माना है, उसके अनुसार फिर उसका जो होता है ना, वो बाबा जो होते हैं वो आकर फिर उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं भावनाओं को देखकर। तो अल्पकाल का, लेकिन वहां पर सुख जो घनेरे नहीं मिलते हैं, अल्पकाल के मिलते हैं, मतलब थोड़ी देर का सुख मिलता है। दाता तो मैं एक ही हूँ, एक ही दाता है हमारा शिव पिता परमात्मा, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। सब यही बोलते हैं ना, भिखारी भी क्या बोलता है, भगवान के नाम पर दे दो, 1 रुपया दे दो। उसको पता है कि मैं लौटा नहीं पाऊंगा, इसलिए वो पहले ही बोल देता है कि भगवान के नाम पर दे दो। इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं, समझते हैं ईश्वर ही तो फल देगा। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते हैं, देने वाला तो सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है। कर के निमित्त कोई द्वारा दिला देते हैं, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी मीठा बाबा किसी के थ्रू दिला देता है, उनकी महिमा बढ़ा देता है। वह सब है अल्पकाल का सुख। ये है बेहद का सुख जो भगवान अभी देते हैं। दिस इज बेहद का सुख, 2500 वर्षों का सुख। इसमें दुख का नाम निशान नहीं होता है। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं कि जिस मत पर हम थे उनको फिर हम ये नॉलेज समझाएं। जो नए नए आते ना, उनको मन करता है कि हम फिर दूसरों को भी समझाएं। इस समय सब माया की मत पर चल रहे हैं। दुनिया में माया की मत चल रही है, श्रीमत नहीं चल रही है। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। ये मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम उसकी प्रारब्ध को भोगते हैं। अभी जितनी भी हम श्रीमत पर चल रहे हैं ना, जितना भी हम अपने अंदर में धारण कर रहे हैं, वो सारा का सारा सतयुग त्रेता युग में प्रारब्ध के रूप में चलेगा। वहां उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि वहां पर माया ही नहीं है। माया उल्टा सोचवाती है ना, तो जब माया ही नहीं है तो फिर उल्टी मत नहीं होती है। उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान
त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान बताते हैं कि कैसे ड्रामा शुरू होता है, कैसे मध्य में पहुंचता है, कैसे अंत में होता है। फिर त्रिलोकीनाथ भी बनाते हैं, हमें तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, हमें ब्रह्म लोक के बारे में बताते हैं, फिर हमें सूक्ष्म लोक के बारे में बताते हैं, फिर हमें स्थूल लोक के बारे में बताते हैं। तो तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं भगवान। ब्रह्मांड का मालिक भी बनते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम ही बनते हैं। बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच कर रखी है। मना भगवान आगे बता देते ना, कहते कि तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो तो सृष्टि के मालिक भी तुम बनते हो। ना भगवान वर्ल्ड ड्रामा में भी राजा बना देते हैं और ब्रह्मांड के मालिक माना जब हम परम धाम में जाते हैं तब भी हम मीठे परमात्मा के पास विराजमान होते हैं, अगर हम पास विद ऑनर बनते हैं तो। बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा है जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए? कहीं देखा है ऐसा कोई बाप है? बाप तो उल्टा बोलेगा, भैया तुम करो, तुम ऐसे कर। जो उसने खुद नहीं पूरा किया होगा ना, वो बच्चों को कहेगा तू कर करके दिखा। यहाँ तो मीठा बाबा इतना प्यारा है कि इतनी मेहनत करता है हम आत्माओं पर, रोज रोज पाठ पक्के कराता है ताकि हम मनुष्य से देवता बने। कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता हूँ, भगवान नहीं भोगते हैं। बाकी दिव्य दृष्टि की जो चाबी है वो मैं अपने हाथ में जरूर रखता हूँ, वो मैं किसी को नहीं देता क्योंकि उससे मैं साक्षात्कार कराता हूँ। नहीं तो बच्चे ही दिखाना शुरू कर देंगे, है ना। बच्चे ऐसे हैं, बच्चे ही दिखाना शुरू कर देंगे, अपने आप को ही भगवान कहना शुरू कर देंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते हैं मुझे काम में आती है ये दिव्य दृष्टि ना। कभी जो नौधा भक्ति करते ना, वो एकदम भगवान को कहते हैं हम तो जान दे देंगे, तुम आ जाओ, है ना, हम तो खाना ही नहीं खाएंगे ना। ऐसी बड़ी सारी कहानियां है, आप भोग लगाओ नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे समय पर मीठा बाबा जो है ना, फिर साक्षात्कार करा के उनको प्रसन्न कर देते हैं। अभी ब्रह्मा का साक्षात्कार मैं कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख कर भविष्य प्रिंस बनो। हाँ, मैंने जो सपने में बाबा आता है, मैंने वो ब्रह्मा बाप का रूप होता है, लेकिन एक्चुअली इट इज शिव पिता परमात्मा जो आकर हमें बताकर जाता है। तो कितना अहो सौभाग्य है कि मीठा बाबा सपने में आकर ब्रह्मा का रूप लेकर हम आत्माओं को सचेत करके चले जाते हैं। तो ब्रह्मा का साक्षात्कार मैं कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीखकर भविष्य में प्रिंस बनो। ये तो बहुतों को साक्षात्कार होता, बहुत लोग हैं जो साक्षात्कार करते हैं। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं ना। बाकी बच्चों को ये पता नहीं पड़ता है कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ या चंद्रवंशी प्रिंस। अब ये आगे चलकर ये भी साक्षात्कार होने वाला है। मना अगर मैं सूर्यवंशी घराने में जाऊंगी तो मुझे अपना स्वरूप सूर्यवंशी में दिखाई देगा, और अगर मैं चंद्रवंशी बनूंगी तो चंद्रवंशी वाला दिखाई देगा। ये आगे चलकर अब दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जो बाप के बच्चे बनते हैं वो प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे, फिर आगे पीछे जो बाप के बच्चे बनते हैं, माना बच्चा बनना मतलब सबूत देना। बच्चा क्या होता है? आज्ञाकारी होता है, फरमान बरदार होता है, ईमानदार होता है, वफादार होता है। तो ये जो 4 चीजें हैं ये मैं प्रूव करूंगी मीठे बाबा का कहना मानकर, तब तो मैं उनका बच्चा कहलाऊंगी ना। बच्चे तो हम सारे कहलाते हैं, ये बच्चा हम सारे भगवान के बच्चे हैं, लेकिन बच्चे का सबूत देना पड़ेगा मुझे कि वाकई मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो जो बच्चे बन जाते हैं, माना सबूत देते हैं भगवान का कहना मानकर, वो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। वो फिर चाहे पहले बन जाएं चाहे बाद में बन जाएं, अपने अपने समय पर बनते हैं। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेंगे, नहीं तो चंद्रवंशी बनेंगे। तो सिर्फ प्रिंस को देखकर खुश नहीं होना है मुझे कि प्रिंस बन जाएंगे। ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर करके समझाते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यूं ही ख्वाब नहीं देखना है कि हमने मुरली पढ़ ली है तो हम राजा बन जाएंगे, नहीं। हमें सबूत देना है, हर बात का सबूत देना है। जितने टाइटल्स मुझे बाबा देते हैं, सम्मान देते हैं, उसका प्रूफ देना है, उसको जीकर प्रूफ देना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति को जीकर मुझे लेना है। ऐसे नहीं मिल जाएगी मुझे जीवन मुक्ति। मुझे संगम युग में बंधनों के बीच में रहते हुए जीवन मुक्त रहकर दिखाना है। मुझे कमल आसन पर स्थित होकर दिखाना है। मुझे अलंकारों को यूज करके दिखाना है। ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, प्रूफ करना है। इसीलिए तो 108 आत्माएं ही पास होती हैं।
ये तो करोड़ों आत्माएं पढ़ रही हैं। इसमें यहाँ पर भगवान अंधश्रद्धा नहीं करते, इसलिए क्लियर करता है भगवान। द ओनली थिंग इज कि हमें फिर मुरली बड़े प्यार से पढ़नी है ताकि हमें भगवान से अर्थ स्पष्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि हम ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर रहा है तो माना हम सूर्यवंशी बन जाएंगे, हम राजा रानी बन जाएंगे। नहीं, मीठा बाबा देखो कितने अच्छे से हर बात को स्पष्ट करता है। बच्चे, रक्षा भी मैं तभी करूंगा, है ना, जैसे आज क्वेश्चन में है ना, मीठे बाबा बोलते हैं जिम्मेवारी भगवान कंडीशंस पर बता देता है। अब ये मैं अनजान बनकर बैठी रहूंगी तो वो मेरी गलती है, लेकिन भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि तुम मेरी छत्र छाया में तभी हो जब तुम मेरे द्वारा दी हुई कंडीशंस को पूरा करते हो। अगर तुम कंडीशंस को पूरा नहीं करते हो और यूं ही ब्रह्मा कुमार टाइटल ले लिया है, मधुबन आते हो, पढ़ते हो, सेंटर्स पर जाते हो, तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। स्पष्ट बताते हैं, तुम सेंटर खोलकर भी बैठे हो तो भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा अगर तुम कंडीशंस को पूरा नहीं करते हो। तो ये बातें बड़े ध्यान से हमें आत्माओं को समझनी है। यूं ही अंधश्रद्धा में नहीं रह जाना है, क्योंकि फिर तो एंड में संशय आ जाएगा, हम तो पूरा फेल हो जाएंगे। भगवान हर बात को एक एक करके स्पष्ट करके हम आत्माओं को बताते हैं। ओनली थिंग इज मुझे जागृत अवस्था में बैठकर सुनना है जो मीठे बाबा बोल रहे हैं। बाबा तो हर बात क्लियर करके समझाते हैं। यहाँ पर अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, ये ईश्वरीय फैमिली है, इस हिसाब से तो वह भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वो तो कलयुग में है जो दुनिया है, और तुम संगम पर हो। वो भी भगवान के बच्चे हैं जो रावण राज्य में है, लेकिन हम संगम पर हैं। किसके पास भी जाओ बोलो हम शिव वंशी हैं, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। अगर हम ब्रह्मा मुख वंशावली बनकर रहते हैं तो कंडीशंस हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली के लिए नियम बने हुए हैं, मर्यादाएं बनी हुई हैं। अगर हम नियमों और मर्यादाओं में चलेंगे तभी तो हमें मिलेगा ना सब कुछ, ऐसे तो नहीं मिलने वाला है। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है, मीठे बाबा को समझाना पड़ता है हम आत्माओं को, है ना, क्योंकि हम समझते नहीं है। ऊपर ऊपर से पढ़ पढ़ के हम तो शुरू में सुनते थे, हमें कहाँ पता था, तभी तो ऊपर से पढ़ पढ़ के सुन रहे हैं और साथ साथ में जो मीठा बाबा मना कर रहा है वो करते भी जा रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं था पर चिंतन क्या होता है, हमें मालूम ही नहीं था परदर्शन क्या होता है, हमें मालूम ही नहीं था परदोष क्या होता है। लेकिन अब हमें धीरे धीरे हर बात समझ में आ रही है कि जो भगवान कहता है उसको मुझे इम्प्लीमेंट जरूर करना है, तभी प्राप्ति है, अदरवाइज कोई प्राप्ति नहीं है। 150 को समझाएं तब उनसे कोई एक निकलता है, भीड़ नहीं होती ना यहाँ पे। बाबा कहते, कई एक बार बाबा बोलते हैं, अगर आप किसी की मना, जो मीठे बाबा बोलते हैं ना, अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं उसमें से मीठा बाबा बोलता है अगर एक भी निकल गया ना, अगर एक भी निकल कर वारिस बन गया तो सेवा सफल है। एक भी, क्योंकि फोटो में कोई ही निकलेगा, सारे नहीं निकलेंगे, है ना। तो ये बाबा बोलते कभी दिल शिकस्त नहीं होना कि आधे लोग छोड़कर चले गए या आधे लोग नहीं धारण कर रहे हैं, या दिल शिकस्त नहीं होना। एक भी, मीठे बाबा बोलते, एक भी तुमने वारिस बना दिया मेरा, जो मेरे से वर्षा ले अपना, मतलब मेरे पर फिदा हो जाए और मेरे से वर्षा ले, तो अहो सौभाग्य है ना, सेवा सफल है। तो कभी भी कहीं पर सेंटर सपोज करो हम चलाते हैं ना, अगर उसमें एक आत्मा भी अगर आती है तो कभी ऐसा नहीं सोचना है कि भीड़ नहीं बढ़ रही है। वो एक भी अगर बन जाए भगवान की तो वो 100 के बराबर है। माना जहाँ 100 आ रहे हैं और वो चल ही नहीं रहे हैं ज्ञान में, वो तो फिर वो तो कट हो रहा है ना, वहाँ पे ध्यान नहीं है, मतलब धारणाएं नहीं है, कर वही रहे हैं जो लौकिक में करते थे, लौकिक रीति से जी रहे, तो वो तो काउंट ही नहीं हो रहा, भले जितनी मर्जी भीड़ बढ़ाने। लेकिन अगर एक जो निकलता है, जो अलौकिक बन जाता है, वो भगवान काउंट करते हैं और उसका वजन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं 100-50 को समझाते हैं तब जाकर उसमें से एक निकलता है। तो जो एक निकलता है ना, उसकी वैल्यू है। 100-50 नहीं, कोई बात नहीं, मीठे बाबा बोलते हैं दिल शिकस्त नहीं होना है, वो फिर प्रजा बन जाएगी। जिसकी तकदीर में होगा वो कोटों में कोई निकलेगा, कोटों में कोई निकलने वाला है भगवान के ज्ञान में।
तो आप समान नहीं, आप समान, बाप समान बनाने में टाइम लगता है ना। हमारी तो अवस्थाएं ऊपर नीचे होती हैं, हम अपने समान नहीं बनाएंगे, लेकिन बाप समान बनाने में टाइम लगता है। बाकी साहूकार का आवाज बड़ा होता है, जिसके पास पैसा होता है वो आवाज निकाल सकता है, क्योंकि अभी भी जो बुलंद होगी मीठे बाबा की आवाज कि बाबा आया हुआ है, वो कोई अमीर बंदा ही तो बोलेगा, है ना। वो लंदन की वहां से आवाज आएगी। मीठे बाबा ने बताया हुआ है कि भारत के जो कुंभकर्ण है वो जागते नहीं है भारत वालों की बातें सुन सुन के, क्योंकि विदेश का प्रभाव ज्यादा भारत पर पड़ता है। इसलिए भारत की जो कुंभकर्ण है उसको जगाने के लिए लंदन से कोई आत्मा उठेगी, और वो काफी अमीर होगी, पैसे वाले, क्योंकि पैसे वालों का बात सुनते हैं ना। जो जानी मानी हस्ती होती है उसकी बातें सुनते हैं, गरीबों का कौन सुनता है। तो इसलिए मीठे बाबू बोलते हैं बाकी साहूकार का आवाज बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वो पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है। जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं, तब कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। तो अब तो आते हैं मधुबन में मिनिस्टर वगैरह ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो बाबा ने तो बोला था कि आएंगे, तो प्रेसिडेंट भी आती है, और मना मोदी भी गए हैं, मना जाते ही हैं। अब तो कोई मतलब मुश्किल नहीं है। शुरू में बड़ा मुश्किल हुआ करता था, तो एक दूसरे को देख कर जाते। लेकिन मीठे बाबा ने ये जरूर बोला है कि वो समझेंगे कुछ भी नहीं, आएंगे जरूर, लेकिन ज्ञान को नहीं समझेंगे। करेंगे वो अपनी भक्ति की बातें भी करेंगे। अब आई डोंट नो अबाउट प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट बनी है वो तो ऑफकोर्स ब्रह्मा कुमारी हैं, कितना वो उनका अलग अपना सिस्टम होएगा। लेकिन मोदी तो कई एक बार आए हैं, लेकिन उनको ज्ञान बाबा कहते हैं कि सबको समझ में नहीं आएगा। बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूँ, बिल्कुल सीधा साधा साधारण, है ना। ब्रह्मा बाप कितना ऑर्डिनरी बन गए थे, साधारण। तो साधारणता में जो खूबसूरत ज्योति है, सुप्रीम ज्योति है, उसको पहचानना, है ना। तो बाप कहते हैं मैं तो बिल्कुल साधारण हूँ। तो साहूकार कोई विरला ही यहाँ पर आता है, बाबा कहते हैं। इसलिए उनको साधारण देखकर जो अमीर लोग होते हैं ना वो नहीं आते, उनको विश्वास ही नहीं होता है कि ये कोई भगवान का रथ है या फिर भगवान यहाँ पर आते हैं। और थी भी तो जगह इतनी छोटी सी है ना, पांडव भवन जो है, इतना छोटी सी कुटिया, सिंपल सी जगह। शुरू में तो बहुत गरीब गरीब वाला सीन था ना, तो कौन आएगा, साहूकार तो देखेगा भी नहीं ना, वो कहेगा ये क्या जगह, यहाँ कहाँ से भगवान आ जाएगा। आने जरूर है, मीठे बाबा कहते हैं। अब ये जो साहूकार वगैरह जो है, जो समय पर नहीं आते हैं, मीठे बाबा कहते हैं आने जरूर है, लेकिन अंत में कुछ कर नहीं पाएंगे। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। तन जो मेरा है उससे हड्डी सेवा करनी है, मन प्रभु में लगाना है, धन जो है वो प्रभु की खिदमत में लगाना है। तुम भारत की सेवा के लिए ही तो बलि चढ़े हो ना, भारत की सेवा के लिए हम बलि चढ़े हैं। ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट कोई होता नहीं है। फिलैंथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो भला चाहते हैं, वो सबका भला करते हैं। तो ऐसा भला करने वाला तो कोई नहीं होता सिवाय शिव पिता परमात्मा के। वो तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं दुनिया वाले। आखिर तो ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बनाते रहते हैं कुछ कुछ, लेकिन मीठे बाबा कहते सब मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही तो सब कुछ लगा देना है। अब तो और कुछ करना नहीं है, क्योंकि मालूम है कि ड्रामा तो अब खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है। तो जो कर सकते हैं वो यज्ञ के लिए कर लेना है, भारत को स्वर्ग बनाने में कर लेना है। तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। जब तुम तन मन धन लगाते हो तो मीठे बाबा कहते फिर वर्षा किसे मिलेगा, वर्षा भी तो तुम्हें ही मिलेगा। तुमको नशा चढ़ा हुआ हो कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, हम कोई छोटे मोटे नहीं है भैया। अब तो हम ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम उनके पास रजिस्टर हो गए हैं, रजिस्ट्री हो गई हमारी उनके पास। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं हो सकते हैं। देखो कितना स्पष्ट कर रहा है मीठा बाबा, हम यूं ही भगवान की छत्र छाया में नहीं आ सकते हैं। कंडीशंस को पूरा करते तब आते हैं। जब हम संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठाएं कि मना मैं देह अभिमान और विकार को यूज नहीं करूंगी। भैया सीन्स तो ऐसे आएंगे जो मुझे यूज करवाएंगे, वो तो आएंगे, लेकिन भगवान कहते कसम खा लो कि हम
संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। तो संपूर्ण निर्विकारी बने का जो कसम उठावे और फिर रहकर भी दिखावे, दी अभिमान आने वाली बातें आएंगी, विकारों में लाने वाली बातें आएंगी, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, उकसाने वाली बातें आएंगी। लेकिन मीठे बाबा कहते हैं कि कसम उठा लो कि मुझे वो करना नहीं है, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। माना एनीथिंग जो भी मेरे साथ होता है वो मेरी एक परीक्षा है, उस परीक्षा को मुझे पार करना है। उस परीक्षा को पार करने के लिए मीठे बाबा कहते कसम उठा लो, फिर कुछ भी हो जाए, हिला डुला दे, आपको अचल अडोल रहना है, तब मीठा बाबा मुझे रजिस्टर करेगा। क्योंकि एंड में हिलाने वाली बातें आएगी, अगर हम हिल जाएंगे तो हम तो आउट हो जाएंगे ना। तो रजिस्ट्री जब करनी है भगवान ने तो अभी करनी है ना, बचाने की। तो तभी होता है जब हम बिल्कुल विपरीत ऑपोजिशन परिस्थितियों में, जब तहस नहस कोई करे मेरे दिमाग को, तो उस समय मैं विकारों को यूज न करूं, तब मेरे रजिस्टर हम कर सकते हैं अपने आप को परमात्मा के आगे। बच्चों को बहुत रूहानी नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग और राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर हम राज्य करेंगे। पहले हम बनाएंगे तभी तो हम राज्य करेंगे। बनाना है पहले, मुझे मददगार बनना है, मुझे सारी धारणाएं करनी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सर्वगुणों से संपन्न बनना है। जब मैं ये सारे काम करूंगी तब तो मैं भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनूंगी, और जब मैं मददगार बनूंगी तब तो मैं उस पर राज्य करूंगी। मददगार ही नहीं बनेंगे तो फिर राज्य कैसे करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी शिव पिता परमात्मा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है, इस रूहानी नशे में रहना है। हम हैं कौन, है ना? हम ईश्वरीय परिवार के हैं, वन फैमिली। उल्टी मतों पर अब मुझे नहीं चलना है। उल्टी मत रावण की मत है, दे अभिमान की मत है, उस पर मुझे नहीं चलना है। दूसरा, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान मुझे पूरा पूरा बलि चढ़ना। ब्रह्मा बाप पूरा बलि चढ़ गए थे, तन मन धन संकल्प श्वास, है ना, हर चीज से, है ना, कुछ भी अपना नहीं समझा। तो भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप ने जैसे अपना पूरा पूरा बलि चढ़ गए थे, ऐसे पूरा बलि चढ़ना है। तन को भी भारत को स्वर्ग बनाने में यूज करना है, मन को भी भगवान में लगाना है, और धन जो मेरे पास स्थूल धन है उसको भी लगाना है, ज्ञान धन को भी यूज करना है, जितने भी स्वमान मिले हैं उनको यूज करना है, वरदान मिले हैं उनको यूज करना है, सब चीजों को यूज करना है, स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, मना बिल्कुल भला करना है, दान करना है संपूर्ण। जैसे मीठा बाबा हम आत्माओं के कल्याणार्थ सब कुछ करते हैं, ऐसे कल्याणकारी हमें बनना है। जो भगवान से मिल रहा है वो दाता बनकर सबको देते रहना है, भला करते जाना है, अपना भी औरों का भी। वरदान, परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। परमात्म प्यार, भगवान का प्यार छत्र छाया है। अगर हम उसके नीचे रहते हैं तो हम सदा सेफ हैं। कोई दुख की लहर इस छत्र छाया के अंदर नहीं आती है। लेकिन इस छत्र छाया के नीचे रहने के लिए कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को पूरा करना बहुत जरूरी है। मीठा बाबा किसको प्यार करेगा ना, वही तो उनकी छत्र छाया में रहेगा। जैसे कमल पुष्प जो होता है वो कीचड़ पानी में होते भी सदा न्यारा रहता है, सारा कीचड़ा होता है, उसका सारा का सारा परिवार जिसको लोग खाते हैं ना, कमल ककड़ी वगैरह जो खाते हैं, वो गंदे कीचड़ के अंदर होती है। तो जैसे कमल पुष्प जो है वो कीचड़ पानी में होते भी सदा न्यारा रहता है, कीचड़ उस पर प्रभाव नहीं डालता है, वो खिला हुआ ऊपर रहता है। खुशबू नहीं होती है, लेकिन वो एक यादगार है प्रवृत्ति वालों के लिए, जो मना
जो घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, वो फिर भगवान का बनकर फिर वो कमल फूल की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसका यादगार है। खुशबू नहीं होती कमल के फूल में, खुशबू तो गुलाब में ही होती है। तो लेकिन जो कि कीचड़ में रहता है, विकारी दुनिया में रहता है, विकारी वायुमंडल में रहता है, लेकिन उसमें भी रहते वो निश्चल रहता है, विकारों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता है। इसीलिए कमल पुष्प जो है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर भगवान दिखाते हैं, जिसमें देवी देवताओं को खड़ा होते दिखाते हैं ना, लक्ष्मी भी खड़ी होती है ना, जो कमल आसन पर खड़े होते हैं ना, वो यही है कि कीचड़ की दुनिया में रहकर इन आत्माओं ने कभी भी कीचड़ के प्रभाव में आकर कोई कर्म नहीं किया है, न सोचा है, न बोला है, न किया है। न्यारा रहते हैं, और जितना न्यारा रहते हैं उतना फिर सबके प्यारे रहते हैं। न्यारा डिटैच रहता है, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है ना, फरिश्ते जैसा व्यवहार है, तो फिर सबको वो प्यारा लगता है। कोई अगर किसी को एक जन को प्यार करे, दूसरे को नहीं प्यार करे, तो फिर उसके लिए सारी दुनिया उसको प्यार नहीं करती। लेकिन जो फरिश्ता बनता है, जो भगवान का बनकर फिर ईश्वरीय परिवार को पूरा सहयोग देता है और फिर डिटैच हो जाता है, ऐसा नहीं कि करा और फिर सोचते रहे कि हमने करा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर तो बाबा कहते कि वो बनता नहीं ना। तो और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है। ऐसे आप बच्चे जो हैं दुख के संसार से न्यारे हो और बाप के प्यारे हो गए हो। हम भी भगवान के बच्चे जो हैं, दुख का संसार अब मुझे प्रभावित नहीं करता है और उससे हम न्यारे हो गए और हम बाप के प्यारे हो गए हैं। ये परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता है। जब हम ऐसे न्यारे और प्यारे रहते हैं तब हम भगवान की छत्र छाया में रहते हैं। भगवान फिर प्यार करता है ना, जब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो वो हमें बहुत प्यार करता है, फिर अपनी छत्र छाया में ले लेता है। और जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका तो फिर क्या कोई कर सकता है। करते रहो जितना मर्जी, कर नहीं सकता उसको। हिलाएगा डुलाएगा ये तो करेगा, ये तो हिलाने डुलाने वाले काम तो जरूर होंगे, लेकिन डूबने नहीं देगा भगवान फिर उनको कभी भी। अगर वो परमात्मा छत्र छाया में, अगर वो परमात्मा का कहना मानता है तो मीठा बाबा बिल्कुल तूफानों के बीच से निकाल के ले आएगा, ऐसा है वो। तो फिर बाबा कहते हैं जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया हो जाए उसका फिर कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर तो हमें छू भी नहीं सकती है। दुख की लहरें आएंगी लेकिन मेरे पर प्रभाव नहीं डालेंगे अपना। हम फिर भी सदा खुश रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे, मीठे बाबा के साथ रहेंगे, क्योंकि ये अव्यक्त शक्ति है। ये मुझ आत्मा के साथ कहीं भी रहते हुए रह सकती है। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पर रहे। मीठा बाबा तो हर जगह अनुभव कराता है, हर जगह साथ देता है, लेकिन वो बेहतर जानता है कि किसमें सही है, क्या सही है, क्या गलत है, तो वो वहां से बचा लेता है। इसलिए उनकी हर रजा में राजी रहना है और स्वीकार करना है, खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, परमात्मा छत्र छाया में रहना है। स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र के द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही तो कुल दीपक है। अब हमारा कुल क्या है? ब्राह्मण कुल है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली कुल दीपक है। भगवान हम आत्माओं से उम्मीद रखता है कि हम कुल दीपक बने, माना कुल का नाम रोशन करें। लेकिन ये जो ब्राह्मण कुल है, ये जो ईश्वरीय कुल है, इसका नाम हम रोशन तभी कर सकते हैं जब हम बिल्कुल ऑपोजिशन वाली दुनिया में, कलयुगी दुनिया में सत्यता की सभ्यता को यूज करें, सत्यता की दिव्यता को यूज करें और सत्यता की जो क्वालिटी है सत्यता को यूज करें ना। सभ्यता, सत्यता, दिव्यता, इन तीनों चीजों को अगर मैं आत्मा यूज करती हूँ कलयुग में रहकर, कलयुग के वायुमंडल में रहकर, तब मैं श्रेष्ठ चरित्र को दर्शा सकती हूँ। और जब मैं श्रेष्ठ चरित्र को दर्शाऊंगी तब मेरे बाबा का नाम बाला होगा और फिर मैं कुल दीपक बन जाऊंगी। मैं भगवान का नाम रोशन करूंगी। सन शोज फादर का कार्य करना है तो सन शोज फादर हम तभी कर सकते हैं जब हम 36 गुणों का स्वरूप बन जाएं, जब हम ज्ञान का स्वरूप बन जाएं, जब हम 8 गुणों को यानी कि सतोगुणी जो मेरा स्वरूप है उसको मैं यूज करूं, तो फिर मैं कुल दीपक माना अष्ट शक्तियों को यूज करूं, मैं स्वमान में रहूं,
मैं मास्टर दुख हरता सुख करता बनूं, मैं मास्टर विघ्न विनाशक बनूं, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी बनूं, मैंने मास्टर त्रिकालदर्शी बनूं, त्रिलोकीनाथ बनूं। मतलब जितने भी टाइटल मीठे बाबा मुझे आत्मा को देते हैं, जब मैं उसको प्रैक्टिकल में कर करके दिखाऊंगी तो वो मेरे श्रेष्ठ चरित्र को दर्शाएगा। जब मेरा श्रेष्ठ चरित्र दिखाई देगा तो लोग पूछेंगे कि ये तो भैया ऑर्डिनरी नहीं है, ये तो जरूर किसी ने सिखाया है, कौन है। फिर मेरे बाबा का नाम बाला हो जाएगा। सब समझ जाएंगे कि पढ़ाने वाला बनाने वाला कौन है, शिव पिता परमात्मा। तो इस विधि से मुझे कुल दीपक बनना है, माना भगवान का जो ये कुल है उसका नाम मुझे रोशन जरूर करना है। कभी भी ऐसा कुछ न करना है कि जिससे लोग कहे कि अच्छा ऐसे भी होते हैं क्या भगवान के बच्चे, ये भगवान से पढ़ रहे हैं क्या। ऐसा अब शब्द कोई बोले ना मेरे आचरण को देखकर। मुझे इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। अपने भगवान जो हमारे पिता परमेश्वर है, जो हम आत्मा पर इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ऐसे पिता परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलकर उनको अमल में लाकर मुझे जरूर कुल का दीपक बनकर चमकना है, ताकि सबको बाबा दिखाई दे, हम दिखाई न दे। हमारा चरित्र, हमारा आचरण जो है वो यही डिपिक्ट करे कि ये भगवान परमात्म ज्ञान है, परमात्म आचरण है, परमात्म शक्ति है ना। ओनली गॉड शुड बी सीन। हम आत्माएं न दिखाई दे, हमारा बाबा दिखाई दे। तो सन शोज फादर का कार्य हम आत्मा को करके कुल दीपक बनना है। बाकी आज जो बाबा ये कह रहे हैं कि अपने आप को बाप के पास रजिस्टर कर लो, है ना, इस पर विशेष ध्यान हम रखेंगे सारा दिन कि अगर मेरे को बाप के पास रजिस्टर होना है, अगर मुझे बाप के पास सेफ होना है, मतलब रजिस्टर हो जाना मतलब सुरक्षित हो जाना, भगवान के छत्र छाया में आ जाना, तो उस पर हम विशेष ध्यान देंगे आज। जैसे मीठे बाबा बोलते हैं, उसके लिए फिर मुझे बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ेगा। पूरा पूरा बलि चढ़ना मतलब अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करना है। भगवान पर बलि चढ़ गए मना, जो फिर भगवान कहते हैं वही करना है। फिर मेरा चलना नहीं चाहिए कुछ भी। फिर दूसरा, अपना सब कुछ मना, मेरे पास जो भी मौजूद है, श्वास है, संकल्प है, तन है, मन है, दिल है, चित्त है, जो भी मेरे पास मौजूद है, उसे मुझे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होगा। मना श्रीमत पर चलना होगा। चारों सब्जेक्ट्स जो है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों में मुझे पूरा शामिल होना होगा और जो मीठा बाबा के वो करना होगा। तो फिर मैं सेवा में उसको सफल करती चली जाऊंगी। माना यूज करना है मुझे अपने आप को भगवान के कार्य में। अब अपने लिए इसको यूज नहीं करना है कि मैं अपने लिए रखूं, नहीं, अपने आराम के लिए रखूं, नहीं, जो मीठा बाबा कहता है उसके लिए मुझे यूज करना है। मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनने की कसम उठानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देह, अभिमान और विकार, कसम उठा लेनी है। भगवान कहते हैं हिलाएंगे डुलाएंगे, देह अभिमान में लाने की अनेकों बातें आएंगी, लेकिन मीठे बाबा बोलते कसम उठा लो। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन देह अभिमान और विकारों को यूज नहीं करेंगे, जैसे मम्मा बाबा लोगों ने नहीं करा था। ठीक है, तो कसम उठानी पड़ती है और फिर रह कर भी दिखाना पड़ता है। वरना यहाँ पर भगवान के आगे जो हमने इतने सारे वायदे करे हैं और उसको नहीं निभाया है, ये भी बहुत बड़ा ऋण है मेरे ऊपर। लेकिन बाबा कहते हैं कसम उठानी है कि हाँ, मैं निर्विकारी होकर रहूंगी, मैं देह अभिमान को यूज नहीं करूंगी। फिर मीठे बाबा कहते हैं उसको फिर रह कर दिखाना पड़ेगा, तब बाबा रजिस्ट्री हमारी करेगा अपने पास। ऐसे बच्चों का नाम फिर ऑलमाइटी गवर्नमेंट में रजिस्टर होता है, बाकियों का नहीं होता है। बाकी फिर धर्मराजपुरी में जाते हैं, बाकी ट्रिब्यूनल के सामने खड़े होते हैं, सजा खानी पड़ती है कि इतनी पालना लेकर भी आपने किया नहीं जो भगवान ने बोला है। मैंने कायदे से हम भगवान की श्रीमत की अवज्ञा कर नहीं सकते, बनता नहीं है कि हम उनकी अवज्ञा करें। तो उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी आत्माएं जो है, दादियों को नशा था कि हम भारत को राजस्थान बना रहे हैं। तो हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते, बलि चढ़ जाना माना कुर्बान हो गए भगवान पर, माना फिर समर्पण कर दिया। फिर मीठे बाबा को बोले, जैसे ब्रह्मा बाप के लिए बताते ना, कितना खूबसूरत बताया था उस दिन कि उन्होंने अपने संकल्प जो उनको प्राप्त हुआ था ना, भगवान के ज्ञान में चलने से जो उनको प्राप्ति हुई थी, जो भगवान से अति इंद्रिय सुख मिला था, जो शांति मिली थी, जो आनंद मिला था, वो भी उन्होंने सेवा में लगा दिया।
दूसरों के लिए, उसको भी अपने पास नहीं रखा, उसको भी सारे आत्माओं की सेवा के लिए लगा दिया। उनको अनुभव, ऐसा समर्पण ब्रह्मा बाप ने किया था। ऐसा समर्पण भगवान हम आत्माओं से भी चाहते हैं। जब हम ऐसा समर्पण करेंगे तो मीठे बाबा के उसमें जो गवर्नमेंट जो है, हमारी ऑलमाइटी गवर्नमेंट, सबसे पावरफुल गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में हम आ जाएंगे। फिर हम कितने सुरक्षित हो जाएंगे। मीठा बाबा कितना प्यार करेगा हम आत्माओं को, और कितना मतलब कुछ होने ही नहीं देगा वो हम आत्माओं को। तो ऐसी रजिस्ट्री मुझे ज़रूर करानी है। मुझे पूरा पूरा बलि चढ़ना है। अब मुझे बिल्कुल अपना संकल्प, अपना बोल, अपना कर्मा मीठे बाबा को समर्पित कर देना है। फिर वो जो संकल्प बोलते हैं वही मुझे करने हैं, वो जो बोल बोलते हैं वही मुझे बोलने हैं, वही कर्म जो मुझे बोलते हैं वही मुझे करने हैं। और अपना सब कुछ जो है, अब भारत को स्वर्ग बनाने में मुझे मददगार बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने की कसम उठानी है, बड़ी बहादुरी से उठानी है। फिर विकार में जाने के लिए बहुत सारी बातें आने वाली हैं, ये तैयार रहना है, क्योंकि परीक्षाएं बहुत होंगी। परीक्षाओं में मुझे पास होना है। बाबा कहते कसम उठाओ, फिर रह कर मुझे दिखाओ, तब तो बाबा मानेगा ना। बिना परीक्षा के तो मानेगा भी नहीं। हाँ, बोलने से थोड़ी कुछ हो जाता है। तो जब मैं आत्मा करूंगी तो फिर मीठा बाबा मुझे अपने रजिस्टर में मेरा नाम लिख लेगा और मुझे अपना बना लेगा। तो संगम युग में जीने का फायदा ही तब है जब हम भगवान के बन जाएं और उनके रजिस्टर में आ जाएं। फिर हम अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, जो हो रहा है सो हो रहा है। भगवान की श्रीमत पर चलकर उनका नाम वाला करें। फिर हम कुल दीपक बने। कुल दीपक बनना भी बहुत शान की बात है। दादियां बनी हैं, मम्मा बने हैं, और वो भी बने हैं ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी और दादियां, ये सब कुल दीपक है। इन्होंने भगवान का नाम रोशन किया है, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है। ये सारे इनके रजिस्टर में है। तो अगर मुझे भी रजिस्टर में आना है, अगर मुझे धर्मराजपुरी की सजा को भुगतना नहीं है, अगर मुझे ट्रिब्यूनल के आगे जाकर लज्जित नहीं होना है, तो फिर मीठे बाबा बोलते हैं कि फिर वो करना पड़ेगा जो मीठा बाबा मुझे आत्मा को बोलता है। उनके पास मुझे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा जी, ओम शांति।